उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिएक्शन की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि मंदिरों और हिंदुओं पर हमला हो रहा है। इन हमलों की वजह समझने की जरूरत है। अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए। मजबूत सनातन ही संकट का समाधान है, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। देखिए, सनातन के लिए एकजुटता की जरूरत है और सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए सनातन को लेकर के टिप्पणी करते हुए नजर आए। बांग्लादेश को लेकर हम लगातार देख रहे हैं राघवेंद्र कि बीजेपी की तरफ से भी टिप्पणी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार हम देख रहे हैं कि भड़काने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है। पहले सलमान खुर्शीद का जो बयान है वो सामने, उसके बाद मैं देख रही हूँ कि सज्जन वर्मा ने भी विवादित टिप्पणी की है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से यानी दिगंबर अखाड़े से आज संबोधन कर रहे थे साधु संतों के बीच में, और उन्होंने आज बांग्लादेश पर आज मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि देखो हमारे पड़ोसी देश में किस तरह का माहौल है, किस तरह से बांग्लादेश जल रहा है और हिंदू वहां पर टारगेट हो रहे हैं। चुन चुन कर हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने सीधा कहा कि अगर आप अपने इतिहास से अगर नहीं सीखेंगे तो आप भविष्य नहीं रच सकते हैं। हिंदुओं सनातन को एक होने की आवश्यकता है और सनातन ही दुनिया को एक अच्छा मैसेज दे सकता है, शांति दे सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन पर जोर दिया, लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर भी कहीं न कहीं उन्होंने इशारा कर दिया है कि आखिर वह कौन लोग हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। इसको जानने और समझने की बात है कि वहां पर हिंदू क्यों टारगेट हो रहा है। वहां पर हिंदू जो भी स्थिति है, मैं कह रहा हूं कि जो चीजें आ रही है, साधु संतों से बात किया हूं, साधु संत आक्रोशित है कि इस पर दुनिया कुछ करे, सरकार कुछ करे। अगर नहीं करेंगे तो हमें क्या त्रिशूलों भाला लेकर सड़कों पर उतरना होगा, हम मजबूर होंगे। आप लगातार बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ कहा गया। एक तरफ सनातन की बात, सनातन को एकजुट करने की बात, एकजुटता की बात कहते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार टिप्पणी कर रही है। सज्जन वर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आए, कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनकी हालात जैसी होगी। कह रहे थे कि जनता बीजेपी नेताओं के घर में घुसेगी, जैसे कि हमने लगातार देखा पीएम आवास में वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे वो घुसे थे। इसी तरह से सज्जन वर्मा जो कांग्रेस पार्टी के नेता वो कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के घर में भी ऐसी जनता घुसेगी। बीजेपी के करप्शन से लोग परेशान हो गए हैं। हसीना जैसा ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाल होगा। आपको सुनवाते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन यादव और कैलाश, सुन लो, कल बांग्लादेश की जनता घुस गई प्रधानमंत्री आवास में। 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता घुस गई थी प्रधानमंत्री आवास में। अब तुम्हारे घरों में ये घुसेगी जनता। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन यादव और कैलाश, सुन लो, कल बांग्लादेश की जनता घुस गई प्रधानमंत्री आवास में। 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता घुस गई थी प्रधानमंत्री आवास में। अब तुम्हारे घरों में ये घुसेगी जनता। तो कांग्रेस की ओर से जिस तरह से लगातार बांग्लादेश को लेकर भारत से तुलना करते हुए बयान दिए जा रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमलावर हैं। संबित पात्रा ने भी कांग्रेस को जवाब दिया है। एक तरफ सज्जन वर्मा, उसके पहले सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश को लेकर जो बयान दिया और कहा कि भारत में भी ऐसी स्थिति बन सकती है, उस पर संबित पात्रा भी कांग्रेस पर हमलावर है।
प्रकार से सलमान खुर्शीद, और केवल सलमान खुर्शीद नहीं, अभी सुनने में आ रहा है कुछ और कांग्रेस के नेताओं ने भी यह कहा है कि जो स्थिति आज बांग्लादेश में है उसी प्रकार की स्थिति भारत में भी हो सकती है। आप चिंता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा, तो वो क्यों कहते थे? और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। यह बहुत ही गंभीर विषय है। बांग्लादेश वाले बयान पर पूछे गए सवाल पर रिपब्लिक भारत ने जब सलमान खुर्शीद से सवाल पूछा, जो कहा वो निजी कार्यक्रम में कहा, सलमान खुर्शीद ने फिलहाल टिप्पणी की। एक कार्यक्रम में सलमान खुर्शीद ने कहा था कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हैं और भारत का सिस्टम इसे रोक रहा है, बांग्लादेश जैसा प्रसार नहीं हो रहा। आपको सुनवाते उनकी तरफ से आखिर क्या कुछ कहा गया। Your own party has distanced itself. No. Your own party has distanced itself from your comment. What do you have to say? Please ask my party. Do you think a comment like this? Why did you make a comment like this? Don't you think it undermines the image of your own country? What you're undermining is my freedom not to say something. You have to be. If you made such a comment in a public platform, You should not be going anywhere to people that you abuse all the time. Please. you made a comment about your country like this in a public platform. What do you have to say about this? I say whatever I say in public, never in private. So this was the response from Salman Khurshid. He said that he said what he said in the public platform. However, he's not ready to respond. तो सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने एक निजी कार्यक्रम में ऐसी बात कही थी, पब्लिकली ऐसी बात नहीं कही गई थी। इस पर कोई जवाब चाहिए तो पार्टी से बात कीजिए, इस पर पार्टी इस पर सफाई देगी। गणेश हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश, बयान नेता दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पार्टी इस पर सफाई देगी, हमारी पार्टी से बातचीत कीजिए, जबकि पार्टी ऐसे बयानों से कई बार किनारा कर लेती है। देखिए, जिस तरीके से जो सलमान खुर्शीद का जो बयान आया उसके बाद पूरी तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से जो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, जिस तरीके जो हालात बांग्लादेश में हुए उस तरीके से भारत के अंदर भी हो सकते हैं। उसके बाद सत्ता में जो रूढ़ है बीजेपी उसको लेकर पूरी तरीके से निशाना साध रही है और कह रही है कि इनके मंसूबे किस तरीके से वो साफ तौर से दिखाता है। मोदी से नफरत करते करते एक तरीके से ये भारत से भी नफरत करते लगे। इस तरीके से बीजेपी के जो तमाम नेताओं का बयान है और लगातार जिस तरीके से ये जो बयान दिया है उसके बाद लगातार सत्तारूढ़ बीजेपी पूरी तरीके से कांग्रेस पर निशाना साध रही है और कह रही है कि इनके मंसूबे किस तरीके से हो सकते हैं। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होते हुए इस तरीके से अगर उनका एक नेता जो वरिष्ठ नेता है, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इस तरीके से वक्तव्य देते हैं तो बहुत बड़ी हैरानी की बात है कि क्योंकि ये देश की सुरक्षा अखंडता के पूरी सवाल के ऊपर ये सवालिया निशान खड़ा करते हैं। एक तरीके से केंद्रीय मंत्री का अगर इस तरीके से कथन आता है, जिस तरीके से जो हमारे जो सहयोगी उन्होंने सवाल किया सलमान खुर्शीद से, उनका साफ तौर से जिस तरीके से जो उन्होंने बयान दिया वो साफ तौर से देखने लायक था।